टूटता हुआ घर सालों से खाली पड़ा था। लोग इसे शापित घर कहते थे। कहते हैं कि इस घर में एक जिन्न रहता है जो रात के अंधेरे में बाहर आता है। गांव के बुजुर्गों के अनुसार कई साल पहले इस घर के मालिक ने किसी काले जादू का प्रयोग किया था, जिसके कारण वो जिन्न इस घर में हमेशा के लिए बंध गया था। रात के समय कोई भी इस घर के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि अगर कोई रात में वहां गया तो कभी वापस नहीं लौटा। एक बार गांव के 3 दोस्त रवि, करण और अजीत ने इस कहानी की सच्चाई जानने की ठानी। वे युवा थे और उन्हें इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। एक रात, चांदनी रात के बावजूद आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। तीनों दोस्तों ने टॉर्च लेकर शापित घर की ओर चलने का निर्णय किया। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को चीरने जैसा लगा। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, मानो समय रुक गया हो। जब उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला तो किवाड़ों से चरमराहट की एक तेज आवाज़ आई, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गई। भीतर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में फैलने लगी। घर के अंदर अंधेरा था, सिर्फ उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें से कुछ की आंखें जैसे उन्हें तुमने मुझे जगाया है। वह साया धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोला, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। करण ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। तभी जिन्न की एक भयंकर हंसी पूरे घर में गूंज उठी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि तीनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। अजीत ने भगवान का नाम लेकर एक माला निकाली, जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही उसने माला जिन्न की ओर बढ़ाई, जिन्न थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया, लेकिन वह जोर से चीखा, ये ताबीज़ मुझे रोक नहीं सकती, अब तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो। तभी घर की दीवारों पर खून से अजीब अजीब से निशान उभरने लगे और एक काले धुंध से बने हाथ उनके पास आने लगे। रवि ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। अचानक घर की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और तीनों भागकर किसी तरह बाहर निकले। बाहर आने पर उन्होंने देखा कि घर धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे वह कभी था ही नहीं। तीनों के दिलों में डर बस गया था। उसके बाद कोई भी गांव में उस घर के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, करण और अजीत भी उस रात के बारे में कभी कुछ नहीं बोले। वे जानते थे कि जो उन्होंने देखा वह किसी को समझा पाना नामुमकिन था। लेकिन एक बात पक्की थी, वो जिन्न अब आज़ाद था और गांव के हर शख्स के लिए खतरा बन चुका था।